हेलो मक्खियों, आप सभी को स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग सुबह से 2 बार लाइव क्लास के लिए ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया लाइव क्लास। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्लास लेने में। अभी लगभग इसके पहले हम 30-40 बार ट्राई कर चुके कैमरा के सामने आने, लेकिन हेजिटेशन, हंसना मतलब बहुत तरीके का प्रॉब्लम है। फिर भी हिम्मत जुटाकर ये आए हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं पूरा ऑल ओवर। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज सब तरीके का बात करेंगे। जो भी डाउट है, कैसे क्लास चलेगा, क्या पढ़ाएंगे, क्यों इतना जल्दी क्लास स्टार्ट कर दिए, तो ये टोटल बात करेंगे। कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा मैनेज करना तुम लोग, क्योंकि ये सेटअप इतना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो यूट्यूब पे तुम लोग सोच रहे हो कि ये वीडियो का क्वालिटी ख़राब है, ये इतना ख़राब है, और सब मतलब कंपेयर करने के बाद लगेगा कि हाँ, क्योंकि वो लोगों का सेटअप को करने में मतलब डिजिटल बोर्ड, कैमरा, अच्छे से माइक वगैरह सब कुछ लगाने में उन लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपये लग जाता है। लेकिन मेरा तो सिर्फ 2.5 से 3 हज़ार रुपये में हुआ था। क्या इससे होगा। तो फिर भी ट्राई करेंगे। सिर्फ आवाज़ सुनना है, हम बस एक्सप्लेन करेंगे क्या बात करना है, कैसे पढ़ाना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ये जो पूरा बात लिखा हुआ है, यही सब पर बात करते करते पूरा ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, वाई क्लास स्टार्ट। इसके पहले जब हम घर पे थे तो तुम लोगों को लगभग 5 से 6 घंटा 2 दिन में क्लास लेकर आए थे। क्लास कैसे किए थे? बैटरी ट्यूशन में वो मतलब एक LED पर वीडियो चला करके कुछ एक्सप्लेन करके, बस इतना हम प्रयास किए थे कि हिस्ट्री में जो एक चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के बारे में, ये सब के बारे में हम बताए थे यूट्यूब से एक LED पे चला करके। और हम बोले थे कि मैथ का जो भी क्लास है इस साल लगभग तुम लोग को कि ऑनलाइन क्लास ले करके मेरे तरफ से मैथ पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा सोच करके, ऐसा प्रॉमिस करके हम आए थे कि एग्ज़ाम से 3 से 4 महीना पहले हम ऐसा करेंगे। लेकिन बाद में हम कभी सोचे कि अगर 3 से 4 महीना पहले अगर क्लास स्टार्ट करते हैं, तो बीच में अगर हमको कोई प्रॉब्लम पता चलता है कि ये इन लोग के पास प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारने में बहुत कम समय लगता है, समय कम रहता है, तो हम प्रॉब्लम ढूंढते, फिर उसको ठीक कब करते। तो इस तरीके का सोच के कुछ पैसा लगा करके ये सेटअप आप लोगों के सामने पेश है। बहुत जब से हम घर से आए हैं, लगभग 15 दिन से मेरा पढ़ाई बहुत ऐसे ही जा रहे हैं। तो ये जो भी कर रहे हैं, मतलब बहुत परेशानी हुआ है, कुछ पैसा लगा है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी हम क्लास मतलब अगर लेने का जब भी कोई समय अगर रखते हैं कि हाँ इस क्लास पे आज इतना टाइम पे क्लास चलने वाला है, तो आ जाना। तो इतना मतलब तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना हम तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कुछ करें। अब कैसे क्लास क्यों इतना जल्दी स्टार्ट कर दिया? हम बोले थे 4 महीना पहले करेंगे, और अभी लगभग 8-9 महीना पहले कर दिए। तो क्या कारण है? तो यही सब ओवरऑल और पूरा तरीक़ा से आज हम लोग बेसिक बात करने वाले हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज पढ़ाई नहीं। कि कैसे क्लास, कितना बजे से क्या होगा, एक ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में कितना बजे हम कब डेली मैसेज करेंगे, क्योंकि सबके पास फ़ोन नहीं है। सुबह 2 बार क्लास हम लोग मतलब एक बार 4 बजे से बोले थे कि आज 4 बजे से, और फिर जब 4 बजे वाला फेल हो गया, हम लोग ट्राई करते रह गए, कोई माइक में प्रॉब्लम, लड़कन नहीं आया, सब लोग सोए रह गए। तो फिर दोपहर में 12 बजे सोचे, 12 बजे भी मात्र 1-2 लोगों को मैसेज आया, क्योंकि हम उसमें लिखे थे कि जो मैसेज देखेगा एक बार रिप्लाई ज़रूर करना। लेकिन नहीं किया, तो हमें लगा कि कोई नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे बोलना बहुत अजीब लग रहा है। सोच के देखो, इस कमरा में कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं, और यहाँ पर सामने कैमरा पर मतलब देख करके बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। तो थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब आज पहली बार हमको पता चला कि कितना मतलब अजीब बात है क्लास लेना, कितना मतलब क्या करें। तो माफ़ करना, ये सब भूल गए। चलो ठीक, स्टार्ट करते क्लास।
1 मिनट रुकना थोड़ा। स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं बेसिक कि आज सुबह क्लास क्यों नहीं हो पाया। पहला कारण तो ये कि मेरा ये माइक ख़राब हो गया, हम इसके पहले सोचे भी नहीं कि ये इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा इस कारण से। और दूसरा कि सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर और कोई नहीं आया। हमें लगा कि अब देखो यहाँ पर हम इतना हेजिटेशन सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम वीडियो बाद में देखेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। इसलिए हम सोचे कि जो भी वीडियो बनाएं हम उसको प्राइवेट कर देंगे। लाइव क्लास में हम जो भी क्लास लेंगे, क्लास ख़त्म होते ही हम उस वीडियो को प्राइवेट कर देंगे। तो अगर हम आज क्लास लेते और आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट बात होता है, कैसे क्लास लेना है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस चैनल पर, मतलब बहुत सारा बात करना है। तो अगर हम सुबह में क्लास ले लेते और वीडियो प्राइवेट कर देते तो फिर जो बच गए लोग वो लोग नहीं देख पाते। इसलिए नहीं आने के कारण हम क्लास नहीं ले लिए। सबसे बड़ा कारण है कि जो लड़का नहीं आया, मात्र 2 लोग आए। फिर भी हम ट्राई किए कि आज क्लास ले, लेकिन बहुत तरीके का प्रॉब्लम हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एक टॉपिक हम लिखे, यहाँ पर एक लिखे हैं वाई क्लास स्टार्ट, मतलब क्यों इतना जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर दिए। क्योंकि हम बोल के आए थे 4 महीना पहले स्टार्ट करेंगे, अभी ही क्यों स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए स्टार्ट किए कि अभी हम बताया कि प्रॉब्लम, अगर मान लो 4 महीना पहले स्टार्ट किए, कोई प्रॉब्लम दिखा तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में समय लगेगा। अब समय 4 महीना ही बचा है, प्रॉब्लम पता चला है, तो उसको सोल्व करते समय कितना समय चाहिए। इसलिए हम अभी सोचे कि लगभग सोशल साइंस में हर एक सब्जेक्ट में हम हर एक चैप्टर का एक लेक्चर के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर, 1 शॉर्ट वीडियो होगा। एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर का जो भी समरी है, यानी ओवरऑल उस चैप्टर में जो भी पढ़ना है उसमें मेरे तरफ से बस बक दिया जाएगा। अब वहाँ से बताएंगे कि ये वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर देख लेना है, फिर उसके बाद वहाँ से नोट्स तैयार करना है। तो इस तरीके से आज हम करने वाले हैं कि कौन कौन चैनल है। यहाँ पे हम कुछ चैनल का नाम भी लिखे है, pw.net, मैग्नेट ब्रेन। क्योंकि देखो हमसे बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ये जो जितना भी सेटअप, जितना भी वीडियो किए हैं, पूरा हम यूट्यूब पे सबके लिए नहीं किए हैं। मात्र जो लोग, हम शुरू से ही बोलते आए हैं कि तुम लोगों से लगाव हो गया बहुत अच्छे से। 5-6 लोग हैं, इससे 4-5 लोग लड़की है, 3-4 लड़का लोग हैं, इतना लोग है, बस इतना ही कि इतना लोग के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि हम इसके पहले भी बात करके आए हैं, हाँ माफ़ करना, कोई आ गए थे इसलिए चले गए। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि हाँ 5-6 लोग ही हैं, मतलब 7-8 लोग हैं, इतने लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि सोच के देखो यूट्यूब पर एक से एक अच्छे, हाँ एक से एक अच्छे टीचर हैं। मेरा उसमें क्या जाएगा, मतलब बस बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इतना अच्छा चैनल है, इतना अच्छे टीचर है, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस उन लोगों के पास। तो हम लोग सबको आपस में बहुत अच्छे से, मतलब एक दूसरे से हम लोग अच्छे से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। देखो बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में हर एक तरीके का बात चल रहा है। बगल से कोई गुजर रहा है तो लग रहा है कोई सुन रहा होगा, पीछे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके का बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि हम कल से, ये कल नहीं, एक दिन और पहले से 2-3 दिन से हम सब कुछ बनाते कैमरा सामने में लगा करके सामने बोलना, बार बार डर लगना, बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो जो भी ये सब हो रहा है थोड़ा मैनेज करना तुम लोग, क्योंकि आज पहला क्लास है। क्योंकि हमको याद है कि एक बार जब हम स्कूल में पढ़ाने गए थे, तो जब पहला क्लास लिए थे उससे अटेंडेंस बना रहे थे तो मेरा हाथ पैर काँप रहा था। उसके बाद से जब धीरे धीरे सब पूरा क्लास होने लगा, उसके बाद से हम लोग आपस में इतने अच्छे से मिल गए कि अब कभी नहीं सामने रहते। इसी तरीके से आज ऑनलाइन क्लास में बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मैनेज करना तुम लोग, क्योंकि अपना आदमी है। तो हम बोल रहे कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा ओवरऑल यही बात करेंगे। तो हम अभी बोल रहे थे कि हम लोग 5-6 लोग हैं, तुम लोग 4-5 लड़की लोग हैं, बस हम मानते हैं, मतलब मेरा एम है कि बस तुम लोग 4-5 लोग पढ़ लो, कुछ लड़का 3-4 लोग पढ़ लेगा, हम लोग सब मिल कर कुछ अच्छा करेंगे।
इस कारण से हम सोचे कि इस वाले बैच में, यानी तुम लोग जो 10th क्लास के हो, 9th क्लास के हो, इस वाले बैच को हम मतलब इस बार मेरा एकदम पूरा अच्छे से मतलब सोच के रखे हैं कि इस वाले बैच में जो भी लड़की है, जो भी मतलब जितने भी 8-9 लोग जो हमसे कंसल्ट है लड़कन, वो सब उन सब लोगों को एग्ज़ाम में मतलब इसके पहले अच्छे से तैयार कर दिया जाए ताकि एग्ज़ाम उन लोगों का अच्छा जाए, अच्छा मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज में पढ़ने जाए, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, ताकि अच्छे से जब हम लोग कुछ फिर कभी अगले क्लास में मतलब और कभी क्लास में ये सब बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बात आ रहा है मन में, बाद में लग रहा है कि कहीं छूट गई, ये बात छूट गई, कभी वो छूट गया, इस कारण से हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। मैनेज करना, हम बार बार बोल रहे हैं कि आज पहला एकदम क्लास है, कैमरा के सामने बोलना बहुत भारी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने से तुम कभी कैमरा सामने लगा करके 2 मिनट कभी बोल के देखना कि क्या बोले, तो बहुत अजीब लग रहा है। सोच के देखो कि कोई नहीं कैमरा में है, कैमरा के सामने बस कैमरा पर देख करके बोलना है, मतलब अजीब कभी कभी लग रहा है कि सिर्फ हम ऐसे अकेले बड़बड़ा रहे हैं, वीडियो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके का बार बार कभी कभी मन में आ जाता है बात। बगल से कोई गुजर रहा है तो डिस्टर्ब हो जाना, फिर लग रहा है कि मतलब बहुत तरीके का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मैनेज करना तुम लोग। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें कि हाउ टू क्लास रेगुलेट, हम कैसे क्लास को रेगुलेट करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे। अब इसके पहले तो हम क्लियर कर दिए कि हम 4 महीना पहले स्टार्ट करने के लिए बोले थे, लेकिन आके यहाँ 9-8 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिए, कारण कि अभी से जो प्रॉब्लम आएगा 2-3 महीना 4 महीना में हम प्रॉब्लम देख लेंगे और 2-3-4 महीना प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, और लास्ट में एग्ज़ाम के समय 1-2 महीना जब बचेगा उस समय क्विज कराएंगे, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, इस तरीके के पूरा प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। और इस बार अच्छे से हर एक चैप्टर में अच्छे से तैयारी करके इस बार एग्ज़ाम में फोड़ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है हाउ टू क्लास रेगुलेट। तो क्लास कैसे रेगुलेट होगा, तो ये जो भी हम सेटअप किए हैं इसमें हम सोचे हैं कि लाइव क्लास आएंगे, क्योंकि उसी समय सब लोग लाइव क्लास में कमेंट करेंगे, उसी समय देखेंगे। अब जब अभी बोल रहे हैं कि अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो डर है, ये जो हेजिटेशन है, बोलने में घबराहट है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो जब ठीक हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास में बस आएंगे। आज पहला क्लास इसलिए इतना तरीके का बार बार वीडियो में रुक जाना, भूल जा रहे हैं कि क्या बोले ना बोले, बहुत तरीके का डर लग रहा है। इसके बाद वाला जब वीडियो आएगा उस समय क्या होगा कि हम क्लास में आए और बोलेंगे आज क्या पढ़ाना है, पढ़ाए, लेक्चर दिए, ख़त्म हो गए, ऐसे। तो कैसे हाउ टू क्लास रेगुलेट, अब कैसे क्लास हम लेंगे वो समझो। देखो जितना भी लगभग हम बोले कि लगभग सब सब्जेक्ट में हो गया। मैथ का हम कैसे पढ़ाएंगे, मैथ का जो भी भारतीय भवन का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अपने साथ। 1-1.5 घंटा क्लास में वीडियो लेंगे, हर एक क्वेश्चन को सामने रख करके सोल्व करेंगे हम। तब कहो कि आप सोल्व करेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे। तो सोल्व करते समय उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फार्मूला लगेगा, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब पूरे के पूरे एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि देखो मैथ कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पूरे एक चैप्टर को, पूरा मैथ का 10th क्लास का भारतीय भवन का बुक पूरा सॉल्यूशन मेरे तरफ से 1-2 घंटा। हाँ, एक बात और कि हम 4 बजे ही हमेशा क्लास लेंगे, क्योंकि हम रूटीन बनाए कि 4 से 6 क्लास लेंगे और उसके बाद से हमको भी कुछ पढ़ना है। अब 4 से 6 ही क्लास क्यों रखे हैं, क्योंकि आप सोच के देखो सबके पास फ़ोन नहीं है। जैसे एक सिमरन है, और भी लोग हैं जो जिसके पास पर्सनल फ़ोन है, अमीर लोग, लेकिन और लोगों के पास फ़ोन नहीं है। तो लेकिन लगभग सबके घर में फ़ोन है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके पास फ़ोन नहीं है। तो ऐसा डिसाइड किए हम कि सबके घर में तो फ़ोन है, लेकिन है तो वो लोग दिन में कभी कोई काम करने चल गए, कोई नहीं है, तो दिन में तो क्लास नहीं ले सकते हैं। 4 बजे से इसलिए रखे हैं। यहाँ पे 2-3 तरीके का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा कोई 4 बजे क्लास के चक्कर में उठ जाओगे। दूसरा कि फ़ोन सबके घर में, वो फ़ोन 4 बजे जिनका जो फ़ोन है वो सोए रहेंगे, फ़ोन खाली पड़े रहेगा। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया या दीदी जो भी हैं अपना, जिनके पास भी फ़ोन है, या पापा मम्मी के पास, जिनके पास भी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम 2 घंटा 3 घंटा के लिए फ़ोन लेंगे, ऑनलाइन क्लास करना है। तो इसलिए उस समय फ़ोन खाली रहेगा। और उस समय यहाँ पे हॉस्टल में 2 से लगभग 3 बजे तक, 4 बजे तक हल्ला गुल्ला होते रहता है। 4 बजे लगभग सब लोग सो जाते हैं। 5-6 बजे तक आसानी से मतलब शांति रहता है, उस समय भी हम क्लास ले लेंगे।
तो सबसे बड़ा कारण क्या है 4 बजे लेने का, कि सभी के पास फ़ोन नहीं है। लगभग घर में सबके पास है, लेकिन जो पढ़ने वाला उसके पास नहीं है। तो अगर जिनके पास है वो सोए रहेंगे तो उस समय फ़ोन खाली रहेगा, तो वो फ़ोन लेकर के 2 घंटा पढ़ लेगा। हाँ, एक बात और, अगर किन्हीं का गार्जियन अगर मेरे चलते गलिया देते हैं कि किसके चक्कर में, जैसे अभी हम ग्रुप में मैसेज को ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, ऐसा हम कर दिया सेटिंग कि ताकि सब लोग फ़ोन में लगे नहीं रहे, क्योंकि मैसेज चैट करना भी एक बहुत बड़ी आदत है। व्हाट्सएप में चैट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें लग रहा था, क्योंकि हम उतना देर बात कर रहे थे, सब लोग करते करते कितना समय बीत जाता है, इसलिए हम उसको बंद कर दिए हैं। अब ये सब पर भी बात करेंगे कि कब कब हम मैसेज करेंगे, कब तुम लोग को फ़ोन छूना है। हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेना है कि नहीं हमको फ़ोन लेना है, पढ़ना है। नहीं, घर में अभी जो है, जो स्थिति है, बस वैसा ही में रहना है, करना है। इसके चक्कर में मतलब घर में लड़ नहीं जाना कि हमको फ़ोन खरीद के दो, या अगर कभी बिजी है, तुमको ज़रूरत है तो लड़ जाओ कि नहीं फ़ोन दो हमको पढ़ना है। ये सब नहीं करना है, नहीं हुआ तो। और हाँ, अगर किसी का गार्जियन कोई कारण से अगर हमको गलियाते हैं, गलियाने का मतलब डांटते हैं या कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, कौन काबिल है कहाँ, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो तुम लोग बुरा मत मानना, हम समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपस में मतलब नहीं लड़ देना कि कैसे ऐसे बोल देंगे, क्योंकि हर लोग नहीं जानते हैं। हम तो बोलते रहे शुरुआत से कि मात्र 7-8 लोगों के लिए हम ये सब काम करें, 10 लोगों के, मतलब जो भी हमसे लगता है कि हाँ ये पढ़ने वाले हैं। आज यही प्रॉब्लम हुआ, बोले कि 4 बजे क्लास है, कोई नहीं आ पाया, बहुत गुस्सा है। लेकिन फिर भी ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे हमेशा नहीं करना, हम लास्ट तक समझ में आ ही जाएगा कौन पढ़ने वाला है, कौन मेरे साथ मेहनत करेगा। और हम पूरा चैलेंज, पूरा प्रॉमिस करते हैं कि बस खाली साथ रहना। अब यहीं पर इसी बात पे हम यहाँ पे कुछ बात लिखे हैं, प्रॉमिस, ओथ, क्यूरियोसिटी, पेशेंस और एक डिसिप्लिन। इस सब पर भी बात करेंगे कि किस लिए ये लिखे हैं। तो क्लास कैसे रेगुलेट करेंगे, तो इस कारण से घर में आपस में फ़ोन वगैरह के चलते लड़ना नहीं है और ज़्यादा देर यूज फ़ोन नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर फ़ोन यूज किए तो पूरा गाली हमको पड़ेगा। फ़ोन मांगोगे पढ़ने के लिए और देखेगे रील्स, अगर रील्स देखोगे या और भी कुछ देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर उनको लगा कि इसके पहले ये फ़ोन नहीं चलाते थे या चलाते थे, लेकिन जब से कोई बोला है कि हम लाइव क्लास लेंगे, इसके चक्कर में लोग फ़ोन चला रहे थे, खूब गलियाएंगे। अब गलियाएंगे तो हम तो मान लेंगे, लेकिन समझ लेना। तो इसलिए फ़ोन को एकदम लिमिट में चलाना है, बस 2 से 3 घंटा के लिए ही फ़ोन लेना है। रात में कितना बजे मैसेज हम करेंगे, एक बार मैसेज देखना है। सब आज की क्लास में हम पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तब अब पूरा बेसिक क्लियर हो गया कि आज क्यों नहीं क्लास हुआ, फ़ोन के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और कैसे मैसेज करना है, पूरा लास्ट तक बीच में, क्योंकि बहुत हेजिटेशन, बहुत डर लग रहा है, तब बीच में हम बात को भूल जा रहे हैं। तो इस कारण से अभी तक यही सब बकवास हुआ है। अब स्टार्ट करेंगे। इसमें कम से कम तो आधा घंटा से 1 घंटा लग सकता है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, पंखा चल रहा है तो थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि सोच लो इतना भी कहाँ 2 से 3 लाख और कहाँ 2 से 2,500 रुपये, इतना में तो समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, बस मिल के तुम लोग पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये अगर नहीं दिखे इससे प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका फ़ोटो खींच के भेज देंगे। सिर्फ आवाज़ सुनाई देना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकना कि देख लेते हैं उधर वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ ऐसे लगा करके फिर आना, हुआ कि नहीं हुआ। मान लो 1 घंटा तक हम ऐसे बक दिए और लास्ट में पता चला कि वीडियो हुआ ही नहीं, तो कैसा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, हम एक बार देख के आते हैं कि वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 1 मिनट रुक जाओ। $20 मिनट होने वाला है, अभी तक हम लोग यही बात किए। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, देखो शुरू से भी हम जब भी रूम क्लास में भी पढ़ाए तो एक आदत है मेरा कि हम बहुत चीज़ भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इस कारण से हम ये सब लिख के लाए हैं ताकि भूले नहीं, और एक एक टॉपिक पर ध्यान दे करके पूरा ख़त्म कर दे। अब बोल रहे हैं हाउ टू क्लास रेगुलेट, मतलब कैसे क्लास डेली रेगुलेट होगा, कैसे चलेगा। तो हम बताए कि इतना भी नहीं आता है हमको अच्छे से, तो सिर्फ हम लोगों में अच्छा कनेक्शन है,
हम तुम लोग से अच्छे से मतलब कनेक्शन बहुत हम लोगों का अच्छा है। देखो बहुत हेजिटेशन होगा, बहुत अजीब लग रहा है, कैसे बोले, पहली बार बोल रहे हैं, मतलब बहुत अजीब लग रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करना। तो हम लोग में अच्छे से बनता है। अभी यूट्यूब पर एक से एक टीचर हैं, एक से एक चैनल है। हम कुछ चैनल के नाम भी लिखे हैं, pw.net, मैग्नेट ब्रेन, टारगेट बोर्ड, उत्कर्ष क्लासेस, ध्रुव राठ, ये सबको हम बताएंगे कैसे करना है। लेकिन एक बार हम कॉल लगाएंगे कॉन्फ्रेंस में, कैसे कैसे पढ़ना है। ये सब पर वीडियो बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हम पूरा का पूरा मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में हम बोल दिए कि मैथ का पूरा सोल्यूशन मेरे तरफ से कराया जाएगा। फिर उसके बाद साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में हम क्या पढ़ाएंगे, साइंस तो बटरी भी पढ़ रहे हो तुम लोग सर से। फिर हम क्या पढ़ाएंगे, हम बस आ करके पढ़ाएंगे कि इस चैप्टर में ओवरऑल क्या पढ़ना है। पॉइंट बाय पॉइंट हम बताएंगे कि देखो इस चैप्टर में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये क्लियर किए हो कि नहीं किए हो। एग्ज़ाम से हम 2 महीना 3 महीना पहले पूरे चैप्टर का हर एक टॉपिक पे जितना हमसे आएगा उतना हम समझा करके, यानी मिल करके इस बार का एग्ज़ाम जो है मैट्रिक का, उसमें एकदम गर्दा उड़ा देना। तो मैथ पूरा साइंस का लगभग सब चैप्टर, अगर समय मिला तो, ये भी सबसे बड़ी बात है, अगर समय मिला तो हर एक दिन 2 घंटा ही पढ़ाएंगे। तो साइंस मैथ में, मैथ का बोल रहे हैं, पूरा मैथ का सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का कराएंगे। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो भी उसमें बेसिक बात है उसको अच्छे से, और जो भी उसमें फॉर्मूला लगेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, सोशल साइंस ये सबसे बड़ा, क्योंकि हम जब भी मिले हैं ट्यूशन में लगभग बहुत बार बोले हैं कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गांव में ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ साइंस पढ़ा दिया जाता है, मैथ। लेकिन इस बार सर बहुत अच्छा प्रयास किए हैं कि ऑनलाइन कोर्स खरीद करके ये ले लिए हैं। तो जो ऑनलाइन कोर्स खरीदे हैं उसमें जो भी पढ़ा रहे हैं, जितना समझ में आया समझना, टेंशन नहीं लेना है। तो वही चीज़ को हम क्या करेंगे कि एक क्लास में लिख के नहीं, खड़ा हो करके कुछ बात लिख करके उसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझा देंगे कि ये हिस्ट्री में, ये चैप्टर में ये पढ़ना है, इसको याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे आंसर लिखना है। इस तरीके से सोशल साइंस के हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर में सिर्फ मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन आएगा, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी 9th क्लास का हम जो 2-3-4 चैप्टर पढ़ा के आए, फ्रांस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 10th क्लास में उसी समय से पढ़ना है। देखो हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाए तो इसमें कितना बड़ा रेवोल्यूशन का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, लेकिन कितना बड़ा चेंजेज आया था फ्रांस में कि मोनार्की यानी राजतंत्र ख़त्म हो करके पूरा का पूरा लोकतंत्र वहाँ आ गया, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र बन गया देश। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, हम जब ये वाला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे उसमें हम फिर से शुरू से बताएंगे, और हम घर पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आए हैं, और एक ध्रुव राठी का वीडियो दिखा करके अच्छे से एक्सप्लेन करके बता के आए हैं। हमको पूरा विश्वास है कि हम उस दिन जो भी किए इससे तुम लोगों के अंदर लग गया कि हाँ हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, और सच में इंटरेस्टिंग है। जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो इतना अजीब हुआ है भारत के साथ, 200 साल तक गुलाम किस तरीके से हम लोग रहे, क्या क्या घटना घटा, कितना अजीब, कितना बड़ा संघर्ष करके हम लोग आज आज़ाद हुए। ये यूरोप में भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन रहेगा। सबका अपना अपना तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। तो इसी तरीके से सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर का हर एक चैप्टर में जो जो बात है वो हमारे तरफ से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद बता दिया जाए कि यूट्यूब पे इस चैनल पे ये वाला वीडियो अच्छा है, अवेलेबल है, उसको जा करके देख लेना है। देखने के बाद भी नहीं समझ में आए तो ग्रुप में डिस्कस, या फिर से अगर कभी बोलो कि भैया फिर से ये एक वीडियो समझा दीजिए, ये वीडियो पर फिर से एक लेक्चर दे दीजिए, क्योंकि देखो हम जब भी लाइव क्लास लेंगे ले करके हम उस वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, इसलिए प्रयास करना कि सब लोग लाइव क्लास में आए। तो ऐसे ही करके हर एक सोशल साइंस के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब जितने भी इसके अंदर चैप्टर हैं वो सब का हम मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन जितना हमें आए उतना। और बाकी यूट्यूब पर बहुत अच्छा PW यानी फिजिक्स वाला एक चैनल है। अब कैसे हम क्लास के बाद कॉल करके पूरा बात बताएंगे। फिजिक्स वाला उस पर कौन सा चैनल है, कैसा कैसा वीडियो अपलोड है, किसका देखना है, .net है, मैग्नेट ब्रेन है, ये पूरा इंग्लिश में है, CBSE के लिए है, .net तो हिंदी के लिए, और PW इस बार से हिंदी मीडियम के लिए भी आ गया है। फिर इसके बाद टारगेट बोर्ड है, बहुत अच्छा चैनल है, सिमरन इसके पहले सब कुछ पढ़ ली है, अब किसी को बताती नहीं है, बहुत बदमाश। अब देखो यहाँ उत्कर्ष क्लासेस, ये भी हिंदी मीडियम का है। कैसे करना है पूरा का पूरा सेटिंग बताएंगे कि एक चैनल में प्लेलिस्ट, होम, वीडियो, कम्युनिटी, शॉर्ट्स, लाइव, ये सब जो भी सेक्शन है कैसे कैसे आता है, जो लाइन से हमें पूरा वीडियो मिल जाए, इसके लिए हम फ़ोन पे एक्सप्लेन कर देंगे।
अच्छा यहाँ पर देखो, हम हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवादी, यानी हर एक जो भी सोशल साइंस का, जो भी सोशल साइंस में 4 जो सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों में जो भी है, इस सब सब्जेक्ट में से हम 2-2 चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो देखो अभी लगातार हम मैथ का क्लास पूरा अभी नहीं लेंगे, इसके पहले हम पूरा का पूरा ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे। पढ़ाने का मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, और घर पे जाकर अपने से बुक पढ़ना है। अच्छा है, यहाँ पर हम कुछ बात लिखे हैं कि तुम लोगों की ये सब क्लास करने से पहले कुछ प्रॉमिस करना होगा, अगर नहीं होगा तो माफ़ी चाहते हैं, क्लास मत करना हमारा। जो ये सब करेगा वही करेगा, यानी यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है, अगर ये सब फॉलो करोगे तभी मेरा क्लास करना, नहीं तो फिर सब खत्म। और जब भी क्लास करना होगा, पेन और मतलब कॉपी किताब ले के बैठना है, और थोड़ा तैयार होके, क्योंकि 4 बजे क्लास लेंगे, 3 बजे ही उठना होगा। 3 बजे उठ करके अच्छे से तैयार हो करके, ताकि नींद ना आए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे आँख लूढ़ रहे और इधर पड़ रहे, फिर ऐसे उलट जाओगे वहीं पे। तो अच्छे से तैयार हो के आना है। तो अब देखो प्रॉमिस क्या करना है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाए, हम बोलेंगे कि जा करके इस चैप्टर को अपने से पढ़ना है, नहीं ये सब करोगे छोड़ देंगे। अब अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो कि नहीं आप बहुत बड़ा हार्ड काम दे रहे हैं, तो फिर सब बंद, क्योंकि मतलब ये 2 तरीके का स्टडी होता है, स्मार्ट स्टडी और एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क, 2 तरीके का। तुम लोगों का जिस तरीके का कंडीशन है, इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। अगर हार्ड वर्क कर लोगे, स्मार्ट वर्क करना समझ जाओगे, लास्ट में होता है स्मार्ट वर्क। तो इस तरीके से ये वाला, अगर हम ये चैप्टर में मान लो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए, और हम बोले कि जा करके इस चैनल पे एक वीडियो है, इसको देख लेना है, तुम देख लिए। फिर अगर हम बोले कि इस मतलब ये चैप्टर को आज मतलब पढ़ना है, रीडिंग देना ही देना है, तो वो सब काम करना है। वही है प्रॉमिस या कसम खाना, कि ये दोनों एकदम बात करोगे कि जो भी हम बोले कि आज ये क्वेश्चन, जैसे मैथ में हम कैसे करेंगे, मैथ में हम यहाँ पढ़ाए, कुछ दूसरे बुक से फ़ोटो खींच करके और भेज दिए कि ये पूरा सॉल्यूशन बना करके व्हाट्सअप कर देना है, तो ये सब एकदम पक्का करना है। अगर ये सब लापरवाही करोगे, हम पूरा ग्रुप से एग्जिस्ट कर देंगे, हटा देंगे, और मतलब नहीं है कोई, क्योंकि हम सोच रहे हैं 5-6 लोगों के लिए पूरा हमको वीडियो पर यूट्यूब पर बना के ऐसे अभी नहीं करना। हाँ, आने वाले समय में अगर हम अच्छा से बोलने लगे, अच्छा पढ़ाने आ गए तो होगा, लेकिन अभी जो भी हम कर रहे हैं मात्र 5-6-10 लोगों के लिए, जो भी इस बार 10th क्लास में है, इन लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि मेरे तरफ से एक्सप्लेन कर दिया जाए। और अच्छा कुछ प्रयास हम बहुत अच्छे से मतलब प्लान करके पढ़ाना होगा। कितना ख़राब कंडीशन है तुम लोगों का, हम अच्छे से इतना दिन में समझ गए। तो जो भी बोलेंगे, ये प्रॉमिस ओथ जो हम लिखे हैं, यही बात है कि जो कुछ भी बोले वो जाके घर पे करना है, पढ़ना है। अब अगला है क्यूरियोसिटी, और उससे भी पहले एक है पेशेंस, धैर्य। हम जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आए, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, बाद में सोचना, मतलब हार मत मानना है कि नहीं समझ में आ रहा है, सब बकवास है, चुपचाप देखना है। नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर से फ़ोन करके बोलोगे कि हाँ नहीं समझ में आया, फिर से करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है धैर्य रखना। अगर बीच क्लास में कुछ नहीं आ रहा है समझ में, चुपचाप 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वीडियो है चुपचाप देखना है, और जो भी फार्मूला वगैरह बोले वो सब याद करना। और हम पूरा प्रॉमिस करते हैं कि हम जो बोलेंगे अगर वो काम कर दिए, मतलब जो हम होमवर्क दिए कि फार्मूला याद करना है, ये बात याद करना है, ये चीज़ लिख के लाना है, अगर ये सब काम कर दिए तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर क्लास में बीच में समझ में नहीं आए, बोरिंग लगे, तो ठीक है उस समय स्किप कर देना, हटा देना, फिर बाद में देख लेना, ये सब करना है। उसके साथ साथ क्यूरियोसिटी, जैसे जब उस दिन हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो कुछ हिटलर का कहानी बताए, फ्रांस की क्रांति बताए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बताए। अब देखो हम वहाँ पे सबसे पहले क्लास में हम एक फ़ोटो सबको हाथ में दे करके दिखाए कि देखो ये फ़ोटो हम किस लिए दिखाए थे, ताकि वो वाला हम एक्सप्लेन करें कहाँ फ्रांस की क्रांति में किस तरीके का भूखमरी आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 8,000 करोड़ लोग मर गए। 8 करोड़ लोग मर गए। सोचो 8 करोड़ बहुत लोग होते हैं। तो अब ये सब क्यों हुआ? कितना गरीबी, कितना भूखमरी, लोग मतलब अजीब था शरीर कि पूरा हड्डी दिख रहा है, मतलब मरने के लिए भी, एक जहर के लिए भी पैसा नहीं। तो इस तरीके का, यानी जो भी हम क्लास में फ़ोटो दिखाए, जो भी हम एक्सप्लेन किए, वहाँ से एक चीज़ तो हम क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा पैदा किया कि मन में उठा था कि अरे हिस्ट्री इतना अच्छा है,
तो ये जो क्रियोसिटी है ना, हर एक चैप्टर में एकदम अच्छे से एकदम खुश होके, मतलब कुछ सोच के आना है कि आज हम कुछ सीखेंगे, आज इस चैप्टर से कुछ सीखेंगे, या वो साइंस का चैप्टर हो, या सोशल साइंस का चैप्टर हो, या मैथ का चैप्टर हो, कुछ भी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी हो। क्लास आते समय एक क्रियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि हम पूरा इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है। अच्छा, अब सोच के देखो, ये जो कुछ भी पढ़ाई हो रहा है इस दुनिया में घट रही है, हिस्ट्री हो या हम लोग 4000 साल पहले का, ये 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले का हिस्ट्री पढ़ेंगे। सोच लो, हिस्ट्री इतना लंबा है लेकिन सब इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। मॉडर्न, अब हिस्ट्री को 2-3 भाग में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न में यही सब, एक है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर रूसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, बहुत तरीके का क्रांति पढ़ना होगा। आने वाला समय में ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब जो भी अभी आ गया है, इंटरनेट जो भी डिजिटल है, तो आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे कभी ना कभी डिजिटल क्रांति। तो ये कैसे क्रांति डिजिटल क्रांति, अब ये कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि देखो, ये जो भी आज कुछ हो रहा है ना, सामने कैमरा लगना है, हम यहाँ से आ गए, देखो सोच के देखो कितना अजीब दुनिया स्पीड में बढ़ रहा है, कितना अजीब हो रहा है ना कि मतलब तुम लोग घर पे हो, हम यहाँ से एक वीडियो बना दिए, हमको मन था कि हम पढ़ाए सबको, अब वो मन पूरा हो गया सिर्फ एक इंटरनेट का माध्यम से। कितना अजीब बात है, ये सब कुछ कैसे आ गया? लॉकडाउन यानी कोरोना के पहले इतना कुछ नहीं था। आने वाला समय में ये कोरोना के कारण इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि उसको इतिहास में ज़रूर आने वाले समय में लिखा जाएगा। अब जो चीज़ बहुत बड़ा बदलाव होता है उसको इतिहास में लिखा जाता है। इस कोरोना के कारण इतना बड़ा बदलाव हुआ, जिससे इतना बड़ा चीज़ आया डिजिटल क्रांति, जो आज हर किसी के पास फ़ोन है, छोटा सा बच्चा फ़ोन से पढ़ ले रहा है, ऑनलाइन पढ़ ले रहा है। तो कितना बड़ा क्रांति है। तो हर एक तो बहुत तरीके का क्रांति पढ़ोगे, वैज्ञानिक क्रांति, गौरवपूर्व क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 1857 की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इतना सारा क्रांति पढ़ना है। क्रांति यानी कहाँ इतना बड़ा बहुत बड़ा चेंजेज आया है। इसी तरीके से लॉकडाउन यानी कोरोना के कारण इतना बड़ा चेंजेज आया है। इस क्रांति के बारे में भी आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो यानी सोचो, हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं 20 मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 20 लाख साल पहले से लेकर के अभी तक का हिस्ट्री। डरना नहीं, ज़्यादा समय नहीं है, मतलब समय देखने में लग रहा है इतना लंबा हिस्ट्री पढ़ना है। सब इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री यानी एक तरीके का कहानी है। तुम अपना अतीत जानना चाहते हो, इसके पहले क्या क्या घटा। अतीत जानने में क्या, दिमाग पहले ही बताया, दिमाग का मेमोरी कोई फिक्स नहीं है, जितना ज़्यादा तुम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर समा सकते हो। तो घबराना, लंबा तो है, तो इतना लंबा ये जो टाइमलाइन है, इससे घबराना नहीं है। सबको अलग अलग पार्ट में, मेडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट और वर्ल्ड, सबको अलग अलग बांट के पूरा हिस्ट्री को जान लेना है। तो इस तरीके से जब हम जो ध्रुव राठी का वीडियो दिखा करके, एक्सप्लेन कर करके फ्रांस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर का राइज, कैसे हिटलर इतना बड़ा तानाशाह बन गया, उसी दिन हम अलग अलग गवर्नमेंट का प्रकार बताए थे, सरकार का प्रकार, कि एक सरकार होता है मोनार्की यानी राजतंत्र, एक सरकार होता है डिक्टेटरशिप, एक मतलब पहले का ये सब था। सबसे पहले उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो उस समय का सोसाइटी के बारे में बताया था कि पूरा उस समय हर एक जगह पे राजा महाराजा का राज था, जिसको मोनार्की बोला जाता है। फिर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ लोग अपना सरकार चुनते हैं, अपना यानी कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन, यानी जहाँ सरकार का इलेक्शन होता है, वोट के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपना एक अधिकार वोट दे करके किसी एक सरकार को चुनता है, तो उसको लोकतंत्र बोलते हैं। फिर एक इस देश का हम लोग सब कोई नागरिक हैं। अभी जनगणना जो वो, उसमें हम लोग लगभग 40-42 करोड़ लोग हो गए, 140 करोड़, इतना मतलब 130 से इतना बढ़ गया, यानी पूरा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया हमारा भारत। तो इस भारत में जितना भी नागरिक रहते हैं, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, यानी कि इस देश का प्रथम नागरिक यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी पूरे देश का जो प्रथम नागरिक है जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, वैसे देश को हम लोग गणतंत्र बोलते हैं, यानी कि रिपब्लिक देश बोलते हैं। और जहाँ वोट से, यानी ये जो पीएम क्या होता है, तो पीएम जो भी हमारे देश में जो भी सरकार है, ये पूरे सरकार का हेड है पीएम, और वो जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का हेड है। राष्ट्रपति पूरे देश का हेड है, और पीएम जो है
वो पूरे सरकार का हेड है। अब ये सब हम पढ़ाएंगे पॉलिटी में कि सरकार का हेड वो तो खुद सरकार है, तब कैसे सरकार होता है, कैसे कैसे सब अलग अलग भाग में मतलब किस तरीके से बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर यही चीज़ तो लिखा हुआ है, ये संघवाद है, इसी में पढ़ना है कितना तरीका। और अगला पार्ट इसके बाद वाले जो है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टी, जैसे अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत तरीके का पार्टी है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अजीब है। अब सोचो ये सब क्या है, अब इस देश में रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब जानना कितना ज़रूरी है। हम कितना बार बोल के आए हैं, कोई भी चैप्टर से, कोई भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, बस ये चीज़ रहना चाहिए, क्रियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, कि हर एक चैप्टर में हमको जानना है कि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में क्या है। और जो कुछ भी जान रहे हो इस दुनिया में घट रहा है, सब का सब वही चीज़ है। तो समझ में आया कि ये प्रॉमिस करना हो कि हम जो कुछ भी पढ़ाए, अगर हम जब बोले हैं कि जा करके क्लास में ये पढ़ लेना है, ये कर लेना है, तो जा करके ये वादा करो कि हाँ ये सब हम करेंगे। करोगे तभी फ़ायदा है, नहीं तो अगर कहीं लापरवाही की और हम जो सोच रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम में, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा सबका मार्क्स आए, अब अगर कहीं पर भी लापरवाही की और नहीं आएगा, इसलिए प्रॉमिस करो एकदम थोड़ा ईमानदारी से कि हम जो भी बोले वो जा करके घर ज़रूर करना। और अगर नहीं करो तो झूठ कभी मत बोलो। हाँ बोल दो कि नहीं आ रहा था, नहीं किए, हम स्पेशल फ़ोन करके मतलब डायरेक्ट मैसेज कर करके तुम पूछ सकते हो, या फिर से बोलो कि हाँ एक क्लास और ले लीजिए, 2 बार 3 बार क्लास, मतलब पूरा फ्री में है हम अच्छे से, बस हमको पढ़ाने का मन है। और हम सोचे हैं कि इस बार तुम लोग 5-6 लोग लड़की गांव से पढ़ के अच्छा बन जाओ, ताकि एक अच्छा माहौल बने लड़की के प्रति कि लड़की लोग भी पढ़ने जाए। क्योंकि अभी तक देखो गांव की कोई भी लड़की अभी तक पढ़ के कुछ नहीं बनी है, और ना ही किसी का गार्जियन में इतना, वो जो बोलते हैं ना अवेयरनेस, किसी में इतना जागरूकता नहीं है कि वो अपना बेटी को पढ़ाए। क्योंकि बहुत तरीके का गांव में ख़राब माहौल, या देश दुनिया में बहुत अजीब तरीके का घटना घटता है, इस कारण से नहीं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम लोग 10 तक अगर अच्छे से कोई भी लड़की या लड़का, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ लेगा ना, तो जितना 10th 9 10 में जितना ज्ञान आते थे इतना तक हो जाएगा, उससे वो कहीं नहीं उसको एक्सप्लॉयटेशन यानी जो बोला जाता है उस पर कहीं पर भी उसको दबाया नहीं जाएगा, वो अच्छे से आज़ादी से घूर सकते हैं। ये जो भी पॉलिटी है इसमें तुम पढ़ोगे कि हमारा आज़ादी क्या है, हर तरीके का बात करोगे कि क्या हमारा आज़ादी है, क्या हमारा अधिकार है, हर तरीके का पूरा पॉलिटी में यही सब पढ़ना है। और अगर जान गए ना तो सोचो बहुत बड़ा क्रांति आएगा। तो हम यही सोच रहे हैं कि तुम लोग 4-5 लड़की हो गई, 3-4 लड़का हो गए, हम हो गए, पढ़ के आने वाले समय में बहुत साल लगेगा। अगर अच्छा बन गए तो, अगर बन गए तो, कुछ कर गए तो हम लोग मिल के ज़रूर कुछ करेंगे। मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं है, बच्चे से सोचे हैं क्या सोच लिए। तो यही कह रहे हैं कि बस अच्छे से पढ़ना, जो भी हम बोले घर पे जाके मेहनत करना, नहीं आया समझ में बार बार पूछना। क्योंकि हम पैसा, मतलब एक टीचर होता है ना कि नहीं एक बार लेक्चर दिया अब नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। मतलब जब अब भैया बोलते हैं तो भाई बनकर रिश्ता, कुछ भी अच्छे से, मतलब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे। और इस बार अब देखो एग्ज़ाम में मार्क्स का कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता है। अगर तुम सच में हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई की हो, हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट की हो, तो डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आएगा। तब मार्क्स तो ऑटोमेटिक आएगा, बस खाली मेहनत करना है। और अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो मार्क्स कहाँ से आएगा, इसलिए बस मेहनत करना है। तो इस तरीके से समझ में आया कि एक प्रॉमिस करना कि हाँ कुछ भी हम पढ़ाएं, हम जो बोले हैं कर लेना है। और नहीं अगर कर रहे हो तो झूठ मत बोलना कि हाँ नहीं किए, समझ लो ये सब भूलना नहीं। फिर यही सेम बात हो गई ओथ मनी कसम खाओ कि ये सब एकदम सही करना है। क्रियोसिटी यानी हर एक, जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाओ हमेशा एकदम जिज्ञासा रहना चाहिए कि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आज क्या हमको पढ़ने, मतलब क्या सीखने को मिलेगा। और चुपचाप कहानी जैसा सुनना है। अगर पूरा क्लास समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं है, फिर से देखेंगे। अब देखो यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो, अच्छा वीडियो पूरा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, उसका कोई चार्ज नहीं है, बस डाटा लगता है। तुम उसको लाखों बार देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं, लाखों का मतलब अनगिनत बार देख सकते हो, जब तक ना समझ में आ जाए। तो सोचो इतना फ्री में अच्छा वीडियो, इतना अच्छा चैनल, अच्छा टीचर फ्री में वीडियो अपलोड करके रखे हैं। तो हम बस यहाँ से यही काम करने वाले हैं। तुम लोग देखो, मेरा बस यहाँ पर एक और बात याद आ रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही क्लास में बातें, कि मेरा बस काम है तुम लोगों को कैसे फोर्स लगाना। हाँ ये भी, मतलब ये क्या है, ये मुक्का। अगर मान लो धक्का से काम नहीं चला तब मुक्का भी लगाएंगे। मुक्का कैसे लगाएंगे, अगर हम यहाँ से बोले पता चला लापरवाही कर रहे तो आके घरे कूट देंगे। तो इस तरीके से हम, मेरा बस काम है, यहाँ पे हम लिखे थे कि माई वर्क ओनली फोर्स, नहीं बस हमारा काम है कि तुम लोग को धक्का दे, तुम लोग के पास एकदम चक्का में जाम लग गया,
पढ़ते हो बस टाइम पास करना है, लेकिन उसी में हम बताएं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मेरा काम है बस फोर्स लगाना। तो ये होना चाहिए पेशेंस, यानी धैर्य। अगर कोई क्लास समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अगले बार देखेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से कॉल करके पूरा डाउट पूछेंगे। मतलब किसी के चक्कर में नहीं रहना कि वो अगर नहीं समझ में आ रहा है क्लास में कि वो हमको कैसे बोलेगा, वो क्या सोचेगा कि आए इसको नहीं बुझा, ये सब कुछ नहीं। आएगा तो आए, मतलब जितना आए उतना ही, नहीं आए कॉल करके पूछो, फिर से बोलो कि एक और वीडियो बना दीजिए। इस तरीके से पूरा अच्छे से पढ़ना है। पेशेंस रहना चाहिए कि जो भी चैप्टर में अगर समझ में नहीं आए तो फॉल, यानी कि गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, फिर से उठ करके फिर से पढ़ेंगे। फिर अगला है डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात हम स्कूल में जितना दिन हम आज तक पढ़ाए हैं, हर बार बात करते गए हैं कि डिसिप्लिन रखना। अब जितना भी CBSE के लड़कन इतना जा रहा, इतना आगे तक बढ़ जाते हैं, कारण है कि वो बचपन से डिसिप्लिन सीख लेते हैं। सुबह से लिए अपना, मतलब सुबह से उठे, सब कुछ करते करते स्कूल गए, स्कूल से 12-1 बजे आए, दिन में सोए, फिर शाम में खेले, रात में पढ़े। देखो कभी भी उन लोगों का समय नहीं बैठता। हम ये सब बात बहुत कर चुके हैं, इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 5, 6, 8 महीना लगभग बचा है, उसमें मन से मेहनत करो। आपस में लड़ाई झगड़ा, तुम लोग जो लड़की हो 5-6 लोग आपस में कभी मत लड़ना, क्योंकि बहुत तुम लोग से विश्वास है। हाँ, घर में अगर किसी का गार्जियन अच्छा नहीं है, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बस लड़ना नहीं मम्मी पापा से फ़ोन के लिए, या नहीं पढ़ने दे रहे हैं। मान लो कि बहुत स्थिति ख़राब है, लेकिन घर में एक अच्छा काम करना, ऐसा काम करना, अच्छा बात करना कि घर वाले को लगे कि नहीं मेरा बेटा या बेटी बहुत समझदार है। और एक मौका है ये मैट्रिक, मतलब इतना अच्छा से पढ़ के जाओ, इतना अच्छा लिख के लाओ कि तुम्हारे घर पे पुलिस आ जाए। पुलिस क्यों? अरे कहने का मतलब कि अगर एग्ज़ाम में अच्छा लिख के लाओगे तो टॉप कर जाओगे, मतलब टॉप 1 भी नहीं तो टॉप 10 की लिस्ट में। अगर जिला टॉप ही किए तो घर में गाँव पे तो पुलिस आएगा मिठाई ले, पुलिस मतलब भीड़ लगा दो घर पे, लोग जान जाएं कि इनका बेटी टॉप कर गई है। अब जैसे ही घर पे भीड़ लगेगा, हमारे मम्मी पापा थोड़ा लगेगा गर्व से, वाह कितना अच्छा काम किया, उसके बाद से उनका दिमाग चेंज हो सकता है। क्योंकि हम सुने हैं किसी से कि वो लोग, मतलब हम बहुत गांव में सुने हैं कि मम्मी पापा के कि पढ़ लिख के का कर लेवे बहुत, और यही इस कारण से आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। लेकिन सोचो ये मौका है कहीं कहीं पे कि अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो करके कुछ अच्छा कर जाओ कि कोई तारीफ़ करने तुम्हारे घर पहुंच जाए, मम्मी पापा देख करके उनका ब्रेन वॉश हो जाए, दिमाग कन्वर्ट हो जाए, एकदम सीधे सोचने लगे कि पढ़ा। और घर में तुम भी अच्छे से बात करो, ऐसा बात करो कि लोग के लिए क्या कितना अच्छा बात करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो। घर में भैया पापा मतलब जो भी हैं अच्छे से सबको काम कर दो, काम हमेशा कर देना। क्योंकि मेरे घर में बहन है तो समझ में आता है कि कितना हरामी हो, कुछ नहीं करती तो क्या क्या दिक्कत होता है, आपस में सब लोग लड़ना, तो ये सब नहीं करना। तो ये साथ में है डिसिप्लिन यानी कि समय पे स्कूल चल जाओ, काम है घर में काम कर दो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करो। आपस में जो तुम लोग 3, 4, 5 लोग तो कभी मत लड़ना। अगर कोई किसी से कुछ रूस भी जाता है, दूसरा जाकर माफ़ी मांग लेना, ऐसे मिलजुल के रहना तुम लोग बस, और साथ में हमको भी मिल के रख। अब देखो अभी तक बस यही सब चलता आ रहा है, हमको आदत है। पहला क्लास है, बहुत डर लग रहा है, अचानक से कभी कोई बात याद आ रहा है, तो ऐसे तो हम बता दिए मैथ में हम पूरा का पूरा चैप्टर, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। साइंस में बस आ करके इस चैप्टर में, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन मानव नेत्र, इतना आसान चैप्टर है साइंस का, फिजिक्स में इतना आसान चैप्टर, इसमें बस टॉपिक बाय टॉपिक। अब देखो प्रकाश का प्रवर्तन में क्या है, प्रवर्तन का नियम, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, अब उसका टाइप क्या है प्रवर्तन का, अनियमित और नियमित, ये हो गया। अब इसी में दर्पण के बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसी में दर्पण का एक प्रतिबिंब कि अगर हम फोकस पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कितना आसान बात है, बस जान जाएंगे। और ये सब तो प्रैक्टिकल है। अलग अलग प्रकार का मिरर यानी कि अलग अलग प्रकार का दर्पण पढ़ना है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर इसके बाद दर्पण का फॉर्मूला है, उसको प्रूफ करना है। एक R = 2F हो गया, ये F = R/2। यानी फिजिक्स में जो ये प्रकाश का प्रवर्तन कितना आसान है, अपवर्तन किसी एकदम सेम उसी तरीके का होता है। उसमें लेंस पढ़ते हैं, इसमें दर्पण पढ़ते हैं। मानव नेत्र में हम लोग का आँख किस तरीके से काम करता है, पूरा आँख का हर एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसी में कुछ रंग के बारे में, जो तरंग धारे को पूरे तरीक़े से आसान है। ऐसे ही हम आ करके एक चैप्टर में जो पॉइंट मेन है उसको हम बस
अपने थ्रू अपने से बता देंगे। और अगर हमको लगा कि इस चैनल पे इन लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा अवेलेबल है तो हम बोल रहे हैं कि इस चैनल पे जा करके वीडियो को देख लो। उसके बाद अगर फिर और प्रॉब्लम हो हम बोलेंगे कि थोड़ा बुक में यहाँ पर पढ़ना। तो ये सब बस काम करना है, मेरे तरफ से यही किया जाएगा कि जो भी चैप्टर है उसमें हम खड़ा हो करके ओवरऑल बस एक समरी बताएंगे कि इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है। जैसे फ्रांस की क्रांति में हम खड़ा होकर इतना सारा बात बताए, तो फ्रांस की क्रांति में वो जो सरकार के अलग अलग प्रकार था याद आए तो सोचना कि क्या हम बोल रहे हैं कि 4 तरीके के प्रकार जो बताए थे सरकार का, कि इतने इतने तरीके का सरकार होता है, उस वीडियो में वो नहीं बताए थे। जो ध्रुव राठी वो नहीं बताए थे, वो सीधे बोले कि उस समय का मतलब समाज कैसा था, मोनार्की था, राजतंत्र था, ये था वो था करके चले गए। अब राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, सब क्या होता है वो हम एक्सप्लेन किए थे। तो ऐसे ही हमको अगर लगा कि ये लोगों की ये चीज़ पढ़ने में ये प्रॉब्लम आएगा तो हमारे तरफ से वो सोल्व कर दिया जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से साइंस में ऐसे ही, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार लवण, सब आसान है। और पूरा हमको अब लगता है कि अरे इतना आसान है, बस खाली झूठ मूठ के हम लोग भारी बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसी कारण यही सब सोच के हमको लगा कि आप सिर्फ मैथ क्यों पढ़ाएंगे। अगर हम जब सोचे हैं कि हम तुम लोगों को कोई साथ दें और तुम लोग कुछ अच्छा कर जाओ, तो थोड़ा अभी से शुरू करते हैं, 2-2 घंटा करेंगे। अब ये सब बनाने में अब तुम लोग थोड़ा सा सोचो, इतना ज़्यादा हम मेहनत किए हैं, इतना मेहनत कि मतलब सोच कि बनारस में ये खाली बोर्ड बनाने के लिए हम इतना घूमे, कहाँ दुकान है, कैसे साइकिल लिए घूमे, पूरे इधर पूछ रहे उधर पूछ रहे कहाँ मिलता है, कैसे इतना सारा ट्यूब लाइट, यहाँ पर 3-4 ट्यूब लाइट लगा है, मतलब लाइट लगा है, ये सब जो भी सेटअप करना। ये जो माइक है, ये माइक पूरे मतलब प्राइज मतलब लगभग ये सब में भी खर्चा लगा, कुल मिला करके 2.5 से 2,500 हज़ार रुपये लगा है। अब ये सब जो भी कुछ किए हैं सब तुम लोगों के लिए किए हैं। सोचे थे कि जब हम ऐसा इस बार सोचे ही हैं कि तुम लोगों का साथ दे करके एग्ज़ाम में अच्छा कुछ करवा दें, थोड़ा अच्छे से करते हैं, अभी से करते हैं, बल्कि 2 ही घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। और जो अब मात्र 5-6 लोगों के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि एक से एक यूट्यूब पर अच्छा टीचर है, एक से एक चैनल है। बस तुम लोग हम लोगों में बहुत अच्छे से तालमेल है, हम लोग आपस में अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, क्या प्रॉब्लम है हम तुम लोग को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इतना दिन हम पढ़ाए। तो यही सब के कारण हमको लगा कि हम तुम लोग को बस थोड़ा सा गाइड कर दें कि कैसे पढ़ना है। और आज के बाद कहीं मतलब हम तो देख भी ले, तुम लोग घूमते भी नहीं हो, जो लड़की लोग हो, लड़का लोग भी 9-10 जो भी 8-9 लोग हो, बस अच्छे से डेली अगर क्लास लेते हैं तो नींद किसी तरीके से तोड़ करके आना ज़रूर पढ़ना। ये सब जो हम बोल रहे क्यूरियोसिटी बहुत अच्छा लगा। जो आज 2 लोग आ गई, सबीना सबसे पहले उठ के मैसेज की, वो मतलब बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा लगता है कि हम किसको बोले और वो आ गए, बहुत अच्छा लगता है। बस यही अगर कर देते हैं तो बहुत। तो ये सब जो भी सेटअप किए हैं, जो भी पैसा कुछ खर्चा हुआ है, इसका मतलब सब कुछ मतलब बर्बाद न जाए, इसके लिए क्या करना है कि डेली क्लास, अगर जब भी हम क्लास लेते हैं क्लास लेना और मेहनत करना है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे किए 5-6 महीने हम भी पढ़ाए, उधर सर कोर्स ख़रीद लिए हैं ऑनलाइन, फिर सर खुद पढ़ा रहे हैं और वही आया नतीजा। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए इस बार। तो हम सोचें, यहाँ पे देखो हम लिखे हैं कहाँ कि पर्पज़ ऑफ दिस टीचिंग इन दिस ईयर 2023 से 24 वाले बैच, यानी तुम लोगों के इस साल के जो भी स्टूडेंट 10th क्लास वाला, मेरा बस पर्पज़ ये क्लास लेने का यही है कि तुम लोगों से बहुत पहले से परिचय है, तो हम चाहते हैं कि इस बार हम भी कुछ मदद करके कुछ अच्छा कर दे और तुम लोग अच्छा नंबर ला के अच्छे कॉलेज में जाओ पढ़ने, वहाँ देखो, फिर वहाँ से कहीं और अच्छा कॉलेज में पढ़ने जाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओ। मतलब पढ़ना है, छोड़ना नहीं है पढ़ाई। बहुत अजीब है, आज तो पहला क्लास है, ऐसे ही डेली क्लास सोच लो, आज से 4-6 महीना पढ़ेंगे, डेली कुछ ना कुछ बात करेंगे, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत सारा बात होते रहेगा। तो यही पर्पज़ है कि इस बार हम सोचे हैं कि तुम लोग जो बैच है 10th क्लास वाला, उन लोगों को बस ये करें। अब बता दिए कि हम क्या पढ़ाएंगे, तो हम ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब बोले कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसमें पढ़ाएंगे, तो हर एक चैप्टर में हम बस हर एक चैप्टर का जो भी उसमें समरी है, ओवरऑल क्या पढ़ना है, इसमें हम अपने भाषा में तुम लोगों को समझा देंगे। ये अब यहाँ पे कब पढ़ाएंगे तो पता चल ही गया, लिखो ना यहाँ पे वेन टीच, मतलब कब पढ़ाएंगे, तो 4 से 6, क्योंकि हमको भी पढ़ना है। अब ये सब अगर हमको पापा का पता चल गया ना तो पूरा उड़ा देंगे हम, क्योंकि हम अच्छा यहाँ पर हम ये सब कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के, हम तो पहले ही बोले कि सब एक से एक पढ़ने वाले हैं, और हम तो गाँव से हैं, लेकिन सब लोग अच्छे घर से अच्छा पढ़ने वाले। हम जब ये सब कर रहे थे, ये लाना बाज़ार से पैदल इतना बड़ा उठा करके, बोर्ड वाला ये उजला वाला है इसको लाना, ऐसा काम कर रहे थे ना, इधर कांटी ठोक, उधर
स्टैंड लो, ये करो वो कर। सब लोग सोचते थे कि क्या कर रहे हैं। सोचो हमको भी लग रहा था कि एक तो हमको कुछ आता नहीं है, हमको यहाँ मेहनत करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे हम लिखा देखे हुए कि जो आपका मन में हमेशा चलता है वो काम को मत छोड़िए। ये हमको मन हमेशा करता है कि हम पढ़ाएं, इस कारण से हम सोचे कि नहीं सब कुछ कर लें। क्योंकि यहाँ देखो कुछ कुछ फ़ायदा भी है कि लाइन यहाँ कभी नहीं कटता है, बिजली कितना भी ले लो, फिर उसके बाद इंटरनेट 4 GB डाटा, हाई स्पीड डाटा, पूरे तरीके से सुविधा है। इतना अच्छा से टेबल कुर्सी, इतना अच्छा एक तो सेपरेट रूम, सब कुछ था। तब इस मतलब देरी करने के कारण, इस कारण से हम पूरा जब ये सब कर रहे थे तो बहुत लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात जब हम ये सब कर लिए उसके बाद से जब सब लोग देखा कि रूम में इस तरीके से सजाया है, एकदम एक बन गया ऑफिस टाइप का, तो मतलब सब लोग साथ दिए। लगभग हर कोई जो जो आके देख के जा रहा, बोल रहा है अभिजीत अगर जब भी ज़रूरत पड़े पूछ लेना, पूछे मतलब हेल्प कर देंगे। मतलब बहुत अच्छा लगा। शुरू में लगा था कि सब लोग बकेगा कि साल कहा कर रहे हैं जैसे दिन भर घूर के, लेकिन सब लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे छुट्टी अभी मिल गया है सबको, तो सब लोग घरे चल गए हैं। अभी हॉस्टल लगभग खाली है, हम बस पढ़ा रहे हैं। और तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर 2-3 और लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो लोग भी पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात? तो कैसे क्लास रेगुलेट करना है, कैसे हम पूरा बात कर लिए, क्या पढ़ाएंगे, तो पूरा हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बस एक्सप्लेन करेंगे और हम बताएंगे कि ये वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, जा करके देख लेना है। और फिर बताएंगे कि उसमें बुक रीडिंग करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूरा तरीके से मिलजुल करके हम लोग फोड़ देंगे इस बार। फिर यहाँ पर है कि पर्पज़ ऑफ दिस टीचिंग, ये यानी कि हम बोले हैं कि पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा ये क्लास करने का, इसलिए है इतना जल्दी क्यों है, क्योंकि हम जब सोचे ही थे कि हम इस बार से हेल्प करेंगे तुम लोगों का, तो पहले ही हेल्प कर देते हैं, ताकि अभी 2-3-4 महीना में एक प्रॉब्लम पता चल जाए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, ख़त्म काम। तो ये हो गया। और मेरे तरफ से सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में गाइड कर दिया जाएगा। और ये चारों बात हो गया, यानी इधर का पूरा पोर्शन ख़त्म। और ये सब हम बता ही दिए, ये चैनल के बारे में बता दिए। और ये जो है अभी हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम जो बोले हैं मैथ का सोल्यूशन करवाएंगे, तो मैथ अभी नहीं पढ़ाते हैं। अभी लगभग हम इतिहास और ये जो हो गया राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये सब में हम 2-2 चैप्टर का लेक्चर हम बता देते हैं। और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल है, हम बता दें कि ये पर इस वीडियो मतलब इस चैनल पे जा करके देख लेना है। तो अभी से हम लोग सोशल साइंस के 2-2 चैप्टर हम पहले पढ़ा देंगे। अब इसको हम बोलेंगे कि पढ़ा देंगे हम अपने तरीक़ा से, फिर चैनल पर एक बता देंगे कि यहाँ से देख लेना है, साथ में हम बोलेंगे बुक पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये सब हम ये करवाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखे हैं। अभी मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। मैथ जब पढ़ाने लगेंगे तो लगातार पढ़ाएंगे। अभी हम ये सब लगभग ये 2-2 चैप्टर के बारे में हम अपने तरीक़ा से बता देंगे, जो भी हमको पता है हम अपने अंदाज में। उसके बाद हम बताएंगे इस चैनल पे है, ये बुक पढ़ो। तो उसके बाद से हम लोग मैथ का पूरा सोल्यूशन, हाँ मैथ का हम बुक मांगे थे सिमरन से 10th क्लास का, और 9th का एक ललेश से मांगे थे कि तुम लोग अगर मैथ का बुक दे सकते हो तो दे, मतलब हाँ अगर बोली थी तो वो बोली थी कि हाँ देंगे। लेकिन बीच में हम मैसेज किए, वो रिसीव ही नहीं, मतलब रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद अब वो बोलती तो हम वहाँ से स्पीड पोस्ट से डाकिए द्वारा हम मंगवा लेते, क्योंकि अब वहाँ अभी हम घर पे तो नहीं आएगा। अब सोच लिए 4-5-6 महीने नहीं जाए घर पे, तो लेकिन वो अभी तक नहीं दी, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि ये यूपी है, तो ये वो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड बुक चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो सकता है नहीं मिलेगा। तो जी फिर अगर सिमरन बोली है देने के लिए, तो फिर हम कभी बात करेंगे तो बुक मंगवा लेंगे। उसके बाद बुक का पूरा सॉल्यूशन, सबके पास भारतीय भवन बुक है कि नहीं, एक बार हमको पास ग्रुप में एक बार मैसेज ज़रूर कर देना। और नहीं है तो एक दूसरे से मांग लो या ख़रीद लो, क्योंकि उसी का उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक टाइप का बहुत आसान बुक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसी से पढ़ाएं। फिर अगर समय रहा तो RS अग्रवाल, KC सिन्हा, अच्छा जो भी RD शर्मा, अच्छा बुक है, पूरे अच्छे से बताएंगे। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखो हम तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ऐसे ही पॉलिनोमियल भी पढ़ा दिए हैं। फिर अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, मक्खी। फिर उसके बाद तो इसी तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उधर ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा में तो ये सब आ गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। फिर वो एरिया एंड डिस्टेंस, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। और फिर
मतलब जो भी चैप्टर है ब्रिज से संबंधित क्षेत्र मिति और पूरा क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन, फिर उधर अगर स्टैटिक्स में चले जाओगे तो उधर है माध्य, माध्यक, बहुलक, प्रायिकता। यानी मैथ में पूरा चैप्टर इतना आसान है, हम अपने तरीक़ा से सर बता रहे हैं, किसी यूट्यूब से बताएंगे, यानी कुल मिला करके मिलजुल करके पढ़ के ख़त्म कर देंगे। मैथ में ऐसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया। चैनल के बारे में बता दिए। आज ग्रुप में शाम में कभी हम लोग एक साथ मिल करके काम करके, अभी ग्रुप में हम कुछ सेटिंग कर दिए, इसके कारण तुम लोग मैसेज नहीं कर पाओगे, हम वो सब हटा देंगे। ये बात करेंगे चैनल के बारे में, वहाँ पे मिल करके कैसे चैनल का पूरा डिटेल निकाला जाता है, जैसे प्लेलिस्ट हो गया, वीडियो हो गया, लाइन बाय लाइन कैसे देखें, पूरा वीडियो एक साथ कहाँ पे मिलेगा, पूरा आज बताएंगे जिसको नहीं पता है। बाकी लोग कुछ कुछ को तो पता होगा। जैसे अभी अजीत फ़ोन किया था, उससे हम बात करके अभी फ़ोन पर लगभग 20, 25, 30 मिनट, आधा घंटा पूरा का पूरा सेटिंग बताया कैसे कैसे देखना है वीडियो। इसी तरीके से हम किसी के पास फ़ोन करके ऐसे ही बता देंगे। तो ये 2-2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि जब हम मैथ पढ़ाने लगेंगे तो डेली मैथ पढ़ाएंगे। और अभी से ये 2-2 चैप्टर इसलिए पढ़ा दे रहे हैं ताकि एक तरीके का होमवर्क हो जाएगा। कहीं से वीडियो देखना है, कुछ कुछ तो पता हो जाएगा। फिर जब ये तुम लोग बोले कि हाँ पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद कंप्लीट कर लिए तो फिर उसके बाद अगला 2-2 चैप्टर फिर कभी हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये दोनों। देखो, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। अब पावर क्या होता है, शेयर मतलब साझेदारी, एक दूसरे से बांट देना, पॉलिटी में पढ़ेंगे। फिर आगे है संघवाद, फेडरलिज्म, कैसे कैसे सरकार अलग अलग में बढ़ जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, अलग अलग तरीके का सरकार हो जाते हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। फिर संसाधन एवं विकास, कितना आसान है संसाधन, भूगोल में तुम लोग भी पढ़ोगे, अलग अलग प्रकार का संसाधन होता है, उससे कैसे विकास होता है। जैसे हर चीज़ संसाधन है। ये जो मेरा फ़ोन है, हम इससे कुछ ना कुछ हम कुछ काम कर ले रहे हैं, मेरे लिए संसाधन है। दुनिया में हर वस्तु अगर किसी चीज़ का आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, वो संसाधन कहलाता है। मतलब ओवरऑल इसमें बहुत तरीके का संसाधन है, निजी संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, इस तरीके का अलग अलग प्रकार का अलग अलग संसाधन है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। फिर यहाँ सिमरन बोल रहे थे बार बार कि हम अर्थशास्त्र पढ़ें, अभी तक एक भी समझ में नहीं आया है, बहुत आसान है। अब सोचो, हर चीज़ में एक ही बात है, जो भी क्लास होता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के सुन लेना है क्लास। तुम्हारे पास दिमाग है, इतना बड़ा तुम लोग हो गए हो, सिर्फ और सिर्फ दिमाग है, चुपचाप सब बात को सुन लेना है। सुन करके, अब दिमाग है तो सब होता है ना कि दिमाग तो सबके पास है, लेकिन लगाता है मतलब किसी का तेज़, किसी का ये तो सबका अपना अपना है। अच्छे से अगर सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज वगैरह, हाँ क्लास 4 बजे रखने का एक ये भी फ़ायदा है कि तुम लोग सुबह उठ जाओगे, ताकि सोए मतलब 7, 8, 9, 10 बजे तक सोने के कारण दिमाग में पर मतलब बहुत बड़ा असर, मतलब बहुत प्रॉब्लम आता है। अच्छा क्या है कि सुबह उठ गए तो 4 बजे क्लास लेंगे तो सुबह उठ भी जाओगे। अब 4 बजे से क्लास है तो 3 बजे तुम लोग उठोगे, इसके लिए सुबह एकदम 9 मतलब शाम में 8-9 बजे ही सो जाना है। तो इस तरीके से ये एक एक्सरसाइज करेंगे। हर एक चैप्टर में बस यही ध्यान रखना कि मेरे पास दिमाग है, इस चैप्टर में ये सारा बात है, हम सबको कवर करके रखेंगे। हर एक चैप्टर का यही है। हर एक चैप्टर में सब कुछ क्या है, याद करना है। याद कहाँ होता है, दिमाग में। अब दिमाग अगर ख़राब है, इसका भी इलाज है कि किसी का दिमाग अगर अच्छा नहीं है, तेज़ नहीं है, तो उसका भी इलाज है। अच्छे से खाना पीना खाओ, सही टाइम पर खाओ, तो ये सब प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम ठीक करेंगे दिमाग का। तो जो भी चैप्टर है चुपचाप कहानी जैसा सुनना है। ये जो बोले ना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम कुछ सीखने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं। और जो कुछ भी तुम इस देश में, जो कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में जान रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस देश में एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से पूरे तरीके से हम लोग मिल करके पूरा काम करने वाले हैं। हमको लगता है कि पूरा का पूरा ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हो गया। हम लोग बात क्या किए कि क्लास कैसे रेगुलेट होगा, क्या कैसे हम पढ़ाने वाले हैं, ये बात कर लिए। क्या पढ़ाने वाले हैं, लगभग हम सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। हाँ, लास्ट में हिंदी का भी हम सिलेबस बताएं, कैसे हिंदी व्याकरण पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे, जो भी मैट्रिक में पूछता है। इंग्लिश ग्रामर हम अच्छे से पढ़ा देंगे, यहाँ पर भी हैं अच्छे वो लोग अपने तरीक़े से, लेकिन थोड़ा तेज़ बनना होगा। फिर उसके बाद क्या कब पढ़ाएंगे, तो ये भी पता हो गया। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू क्लास रेगुलेट, कैसे क्लास रेगुलेट होगा। हम आएंगे क्लास में, एक चैप्टर लेंगे, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे कि इस चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, क्या पढ़ाएंगे। तो हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथ को पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे तरफ से, हर एक क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट में भी लेक्चर देंगे कि हाँ ये लेक्चर मतलब वो वाला लेक्चर नहीं कि आके लेक्चर दे दिया फटफटा के। यहाँ पर्पज़ ऑफ टीचिंग दिस ईयर, ये भी बता दिए कि इस साल हमको ये करने का क्या ज़रूरत पड़ा, इतना सेटिंग ये वगैरह, ये सब एक ही कारण है
पर्पज़ है, एक ही उद्देश्य है कि इस बार वाले जो भी बैच है 2023-24 का, जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको मेरे तरफ से हेल्प मिल जाए और कुछ अच्छा कर जाए एग्ज़ाम में। अच्छा है ये, और मेरे तरफ से सिर्फ गाइडेंस, ये 3-4 बात लिख लेना तुम लोग कि इतना अगर करोगे तभी क्लास में पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। हम पहले ही बोल दे रहे, अगर इतना करते हो, ईमानदारी से अगर करते हो, झूठ वूठ नहीं बोलना, अगर करते हो तो सच में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ चेंजेज आने वाला, नहीं करोगे तो सब गया ख़त्म। ये पूरा ख़त्म हो गया। ये बताया कि 2-2 चैप्टर हम अगले दिन से पढ़ाएंगे, और ये चीज़ हो गया पूरा क्या पढ़ाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आज की क्लास के बाद लगभग 5 से 6 दिन क्लास नहीं होगा। कारण क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई बुला रहे हैं, हम चले जाएंगे आज से लगभग राजस्थान से भी मतलब राजस्थान में ही कोटा और जोधपुर जाना है। समय है यानी ट्रेन से जाने में लगभग 16-17 घंटा लगता है। 16-17 घंटा जाने में, 16-17 घंटा आने में, वहाँ 1 दिन 2 दिन रुकने में, पूरे तरीके से 4-5 दिन हमारा पूरा समय ख़त्म हो जा रहा है। इस कारण से ये वाला आज पहला क्लास था, जो आज लास्ट क्लास है। इसके बाद से हम लोग 5 दिन बाद मिलेंगे, 5 से 6 दिन लग सकता है। उसके बाद से हम लोग लाइव क्लास, और ये जो हमारा माइक में जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व कर लेंगे कि कैसे लाइव क्लास में ये काम करने लगे। उसके बाद से हम लोग डेली 4 बजे लाइव क्लास ही आएंगे। और अभी मेरे रूम में सिर्फ हम अकेले हैं, तो अच्छे से हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। आज बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा शुरुआत के वीडियो में, हेजिटेशन, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जैसे देखो शुरुआत वाला अभी जो हम जैसे बोलने लगे, कहीं रुके नहीं, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, तो ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज पहला क्लास था, बहुत सारा गलती हुआ होगा, माफ़ करना। और क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि सोच लो ये 2-3 हज़ार कहाँ हुआ, कहाँ 2-3 लाख एक अच्छा सेटअप करने में, एक अच्छा डिजिटल बोर्ड रहे, एक अच्छा कैमरा रहे, अच्छा स्टैंड रहे, एक लैपटॉप होना, ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि तुम लोग देखना यूट्यूब पर वीडियो जो देखोगे वो उसका और मेरा क्वालिटी बहुत डिफरेंट। हम तो बस आकर के एक बात सुना के जा रहे हैं, वो अच्छे से नोट्स बनवाएंगे। तब कैसे करना है, हम लोग फ़ोन से पर्सनल बात कर के पूरे तरीके से अच्छे से इस पर तैयारी करेंगे। तो पूरा ओवरऑल इस जो बोर्ड पर जितना भी बात लिखा हुआ है पूरा बात कर ले। अच्छा, इधर एक हम मैप लगाए हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हाँ तुम लोग से हम बोल के आए हैं कि सबको अपने अपने घर में मैप लगाना है। अब आज हम मैसेज करेंगे कि कितने लोग मैप लगाए हैं, वो वहीं से पता चल जाएगा। और आज जो तुम लोग किए हो, बहुत गुस्सा आए थे कि बोला गया कि 4 बजे क्लास आना है, सोते रह गए। हाँ, करते रहो, फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद समझ लो, ये जो तुम लोग कर रहे हो इसको बोलते धोखा। अब धोखा देने वाला आदमी पर बहुत गुस्सा आता है, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आए, तो ये सब मेरे तरफ से किया जाएगा पूरा का पूरा। ये इस बार हम लोग अच्छे से कर जाए। सूचना समझ में आ गया कि 4-5 दिन क्लास नहीं चलेगा, हम चले जाएंगे राजस्थान। उसके बाद आएंगे तो क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे, और हमें लगता है कि सब बात हम क्लियर हो गया। बाकी जो बचा और भी अगले क्लास में अच्छे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ख़त्म कर देते क्लास। धन्यवाद मक्खियों।